तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मॉन्क जो होते हैं वहां पर सभी लोगों के सामने अनाउंस कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पर इनकी रेजोल्यूशन का साथ नहीं है, हम लोग यहाँ पर से डिमोनिक बात के एक्सटर्मिनेशन का फैसले का साथ नहीं देंगे। तो ये बात सुनते ही नैमकोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमें तो लगा था कि सिर्फ 5 बड़ी फैमिलीज की जो अलायंस है वो इसके खिलाफ है। अब जहाँ पर अब जबकि यहाँ पर प्रीस्ट ने खुद यहाँ पर ये कह दिया है, यानी कि शाओलिन के मास्टर ने यहाँ पर ये कह दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन रह गई है, वो लोग यहाँ पर जो फैसला करेंगे उसी के बाद यहाँ पर डिसाइड होने वाला है कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं। तो हमारा जू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि साउथ वाली जो नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन और साउथ ब्लेड एसोसिएशन जो है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहती हैं, तो वो लोग एक दूसरे के हक में फैसला क्यों करेंगे? तुम्हें क्यों लगता है कि वो लोग यहाँ पर इनके हक में फैसला करने वाले हैं? तो ये बात सुनने के बाद नैमकोंग उसे कहता है कि ये लोग हमेशा यहाँ पर अपने फायदे के लिए इकट्ठा होते हैं, हमेशा से ऐसे चलता रहा है कि नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन और साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन जब भी कभी यहाँ पर इन दोनों को जरूरत पड़ती है एक दूसरे के समझौता कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखना यह है कि साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोग यहाँ पर क्या फैसला करते हैं, क्या वो लोग यहाँ पर इनका साथ देते हैं या फिर इनके खिलाफ रहते हैं। ठीक है, साथ ही पांचों बड़ी फैमिलीज की अलायंस का लीडर भी वहां पर जाता है और वहां पर जाने के बाद कहता है कि हम लोग इस बात को डिसएग्री करते हैं, हम लोग इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो वो सभी लोग जो होते हैं उनकी बात भी वहां पर सुन लेते हैं और उसके बाद अब यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन की बारी आती है। साउदर्न ब्लेड कोलिशन की तरफ से उनका पैट्रियार्क जो होता है अपनी बड़ी सी तलवार उठाता है और वहां पर चला जाता है। जब वो वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है सभी लोग इसी बात का वेट कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि साउदर्न ब्लेड कोलिशन में काफी बड़ी एसोसिएशन है। अगर वो लोग यहाँ पर इसकी सहमति देते हैं, अगर इसके साथ होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों को काफी बड़ी मदद मिल जाएगी। सभी लोग वहां पर अपनी नजरें उनके ऊपर जमा कर खड़े होते हैं कि वहां पर मास्टर क्या फैसला करने वाले हैं। तो साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन के मास्टर वहीं पर अरीना के सेंटर में जाकर खड़े हो जाते हैं। जब वहां पर खड़े होते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो माजू कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगता है। वहां पर खड़े होने के बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन की तरफ से हूँ और मैं यहाँ पर इनने जो भी यहाँ प्रस्ताव रखा है उसको अपोज करता हूँ, यानी कि मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये बात सुनते ही जू, नैमकोंग, बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग वहां पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के खिलाफ कैसे हैं? जब किसी के साथ मिलिट्री एडवाइजर जो होता है उसे कहता है कि तुमने ये क्या कह दिया, तुम लोग तो यहाँ पर हमारे साथ डील कर चुके हो, फिर भी तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर इस बात को अपोज करते हो। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्क जो होते हैं उसे कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर मैंने जो बात कही है मैं उसको यहाँ पर क्लैरिफाई करता हूँ। वो सभी लोग उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर पर्सनली इसके हक में नहीं हूँ कि यहाँ पर से डिमोनिक कल्ट के लोगों को निकाला जाए या फिर उनको एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए, सभी को मार दिया जाए। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया, लेकिन मैं अपनी पूरी की पूरी साउदर्न कोलिशन की तरफ से ये फैसला करता हूँ कि हम लोग इनका साथ देंगे। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि वहां पर जितने भी नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन हमारे साथ है, ये लोग हमारा साथ देंगे, हमारा समर्थन करेंगे। तो वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि वहां पर पैट्रियार्क जिसे कहते हैं कि एडवाइजर क्या इतना काफी है? तो वो कहता है हाँ सर, इतना काफी है। और साथ ही वो सोच रहा था कमीना कहीं का, इसने तो यहाँ पर मेरी जान निकाल दी थी जब इसने ये कहा कि ये हमें अपोज कर रहा है। चलो शुक्र है कि इसने यहाँ पर ये कह दिया कि ये लोग हमारे साथ हैं। तो जू कहता है कि अचानक से क्या हो गया? साउदर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोग तो यहाँ पर पहले उसने कहा कि वो इस बात के खिलाफ है, लेकिन फिर साथ ही कहा कि वो लोग इनका साथ देंगे। तो नैमकोंग उसे कहता है कि मुझे खुद भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉलिटिकल डील इन दोनों के बीच में जरूर हुई है। लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर आपस में अंदर ही अंदर कोई डील की हुई है, जिसकी वजह से पैट्रियार्क को वहां पर यह कहना पड़ा कि वो लोग इनके साथ हैं। तो रेमी उन लोगों से कहती है क्या तुम देख नहीं पा रहे? उनमें से एक वहां पर मुस्कुरा रहा है जबकि दूसरा वहां पर गुस्से के साथ खड़ा है। इसका मतलब यह है कि दोनों में यहाँ पर वाकई में कोई ऐसी डील हुई है जो कि इनमें से एक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के साथ ही कॉन्फ्रेंस का पहला भाग वहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर वोटिंग की बारी आती है और इन सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस से भेज दिया जाता है और हमारे सभी यंग मास्टर और यंग मिसेस जो होते हैं वहां पर से निकल आते हैं। तो हमारा जू कहता है कि बस इसी तरह यहाँ पर ये सब कुछ एंड होने वाला है, क्या यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो गया? तो नैमकोंग उसे कहता है कि नहीं, ये सब कुछ इस तरह से एंड नहीं होने वाला। हालांकि यहाँ पर कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिन लोगों ने नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों को यानी उनके खिलाफ वोट दिया, उनके खिलाफ बात की थी, यानी कि वो लोग उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वोटिंग से डिसाइड होगा कि कितने सेक्टर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर से डिमोनिक कल्ट को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए और कितने सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि उनके खिलाफ हैं। और वोटिंग के बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट्स का पता चलेगा। तो माजू कहता है कि मैं अभी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि वोटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा। मैं तो यहाँ पर बड़ी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुआ हूँ। मुझे तो लगा था कि वहां पर जो लोग उनके अपोज कर रहे
हैं उन सभी लोगों के साथ नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के लोग फाइट करेंगे और फाइट के साथ ये बात डिसाइड होगी कि आखिर वो लोग क्या कहें, यानी कि उनके साथ हैं या नहीं है। मैंने तो अक्सर सुना था कि म्यूरम में इसी तरह से फैसले होते हैं, तो नामगंग उसे कहता है कि म्यूरम में इतने फैसले इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होते। तुमने जहां पर जो कुछ भी सुन रखा है वो सारी कहानियां हैं कि जहां पर बैंक्वेट पार्टी में फाइट्स होती है और फाइट के बाद डिसाइड किया जाता है, जो हार जाता है उसे वहां पर दूसरे की बात माननी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जबकि हीवनली डीमन कहता है कि इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। हीवन डिस्ट्रॉयर में जहां पर तुम्हारी बात से सहमत हूं, फाइट करके इस मसले का हल निकाला जा सकता था। जो स्ट्रॉन्गर होता है उसे यहाँ पर अधिकार होता है कि वो यहाँ पर दूसरों के ऊपर अपने फैसले को थोप सके। ज़ू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस मेरे पर कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो मैं तुम्हारी तरह यहाँ पर घटिया सोचना शुरू कर दिया है। तो हीवनली डीमन उसे कहता है कि तुम जो मर्जी यहाँ पर सोचो, लेकिन तुम एक हीवनली डीमन बनकर रहोगे। कि तुमने यहाँ पर जो बात की है इसका मतलब यह है कि तुम्हें इस बात का आइडिया तो हो ही चुका होगा कि म्यूरम में चीजें किस तरह से वर्कआउट होती हैं। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि म्यूरम किस तरह से चलती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गर्स को जीने का हक है। यानी कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो तुम किसी दूसरे का शिकार बन जाओगे। यानी कि अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग है दूसरे को मारेगा, तो अगर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकल आएगा तो वो उसको मार डालेगा। एंड के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वही पीक पे रहता है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर मारे जाते हैं। अंदर ही अंदर हमारा हीवनली डीमन फिर से वहां पर एक खिचड़ी पका रहा था, सोच रहा था कि इस लड़की को मैं सब कुछ सिखाऊंगा, जो कि मुझे आता था वो सब कुछ मैं इसे सिखाकर अपनी तरह यहाँ पर हीवनली डीमन बना दूंगा, अपना सक्सेसर बना दूंगा। जबकि हीवनली मॉन्क उसे कहता है कि जब तुम इस तरह से मुस्कुराते हो तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर फिर से अंदर कोई खिचड़ी पका रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, तुम्हें यहाँ पर इस तरह की सोचें नहीं रखनी चाहिए, वो भी हमारे यंग मास्टर के बारे में। तुम्हारा जू जो होता है वो नामगंग से कहता है क्या बताओ कि यहाँ पर वोटिंग अगर होती है और वोटिंग में यहाँ पर ये फैसला हो जाता है कि डिमोनिक कल्ट को खत्म करना है, तो फिर जो बाकी के सभी लोग जो कि यहाँ पर इसके खिलाफ वोट दे रहे थे वो सभी लोग क्या करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद नामगंग उसे कहता है कि अगर यहाँ पर वोटिंग होती है और मेजोरिटी रूल यानी कि मेजोरिटी रूल को अप्लाई किया जाता है, जिसमें ज्यादा लोग अगर वोट देते हैं कि डिमोनिक पाथ को एक्सटर्मिनेट किया जाए, तो वो लोग जो इसके खिलाफ होंगे उन्हें भी यहाँ पर ये बात माननी पड़ेगी और उन्हें भी नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों का साथ देना पड़ेगा डिमोनिक कल्ट के एक्सटर्मिनेशन में। तो ये लोग बातें करते हुए जा रहे होता है, किसी के साथ ही वहां पर एल्डर और दो लोग वहां पर आते हैं जो कि नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन से होते हैं। तो वो पीछे से उनसे कहते हैं कि तुम में से जेड फेस डिवाइन ड्रैगन कौन है। तो जू कहता है कि मेरा नाम जेड फेस डिवाइन ड्रैगन है, बताओ तुम्हें क्या काम है। तो वो उसे कहता है कि हमारे एसोसिएशन लीडर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए प्लीज हमारे साथ आ जाओ। जबकि पेंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हमने यहाँ पर इस तरह के स्ट्रेंज रिक्वेस्ट के बारे में कभी नहीं सुना कि अचानक से तुम लोग यहाँ पर आते हो और आकर कहते हो कि एसोसिएशन लीडर इस लड़के से मिलना चाहते हैं, हम लोग इस लड़के को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो एल्डर उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो और साइड पर रहो, तुम्हें नहीं बुलाया गया, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ पर कोई बुला रहा है। हम लोग जिस बंदे को लेने के लिए आए हम लोग उसे लेकर ही जहाँ से जाएंगे। तो पेंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे इस तरह से बात करने की। जबकि जू से कहता है शांत हो जाओ और साथ ही वो उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी तो यहाँ पर वोटिंग होने वाली है और तुम्हारा सेक्टर लीडर यानी एसोसिएशन लीडर जो है इस वक्त उन वोटिंग के बारे में सोच रहा होगा, फिर उसने अचानक से मुझसे मिलने के लिए क्यों बुला लिया है। तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त ज्यादा अर्जेंट मैटर यहाँ पर वोटिंग है, ना कि यहाँ पर मेरे जैसे एक काम मार्शल आर्टिस्ट को बुलाकर उससे बातचीत करना है। तो एल्डर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर ये कहने की कि हमारे हेल्डर जो है वो यहाँ पर अपने जरूरी काम छोड़कर बेकार बैठे हैं तुमसे मिलने के लिए। एल्डर उसे कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही बहादुर यंग मैन हो, तुम्हें पता भी है कि तुम नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन की टेरिटरी में और इसके बावजूद तुम यहाँ पर हमारी एल्डर और हमारे सेक्टर के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। तुम्हारा जू कहता है वो कोई बेवकूफ ही होगा जो यहाँ पर बिना जाने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आएगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त मैं नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन की टेरिटरी में हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एसोसिएशन लीडर यहाँ पर हमारे जू के साथ क्या करने वाले हैं।